7 जून और 8 जून का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 7 जून का जो दिन है ये रविवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में होंगे और शतभिषा नक्षत्र में होंगे। इससे जो योग बनेगा वो विषकुंभ योग बनेगा, द्विपुष्कर योग बनेगा और रवि नाम का योग भी बनेगा। वहीं 8 जून का दिन सोमवार का दिन है। चंद्रमा कुंभ राशि में ही है लेकिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। इससे प्रीति नाम का योग बना हुआ है। दो और भी परिवर्तन है इस दिन। पहला तो सूर्य जो कि वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में थे, ये मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये जो मृगशिरा नक्षत्र है इसके स्वामी मंगल है और क्योंकि मंगल और सूर्य के बीच में मित्रता है तो इसका जो प्रभाव है वो ठीक देखने को मिलेगा। दूसरा परिवर्तन है शुक्रदेव का। शुक्रदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जहां गुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु के साथ शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग भी बनने वाला है, तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसे आपको प्रभावित करेगा चले जानते हैं। कन्या राशि की बात कर रही हूँ, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी। चंद्रमा कुंभ राशि में है, हालांकि नक्षत्र अलग है। तो यहाँ सबसे पहले हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। हेल्थ के मामले में ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि आपके 11वें घर का स्वामी है चंद्रमा और 11वें घर के स्वामी होकर आपके 6ठे घर में चंद्रमा का गोचर हुआ है जहां पर राहु विराजमान है। तो राहु का चंद्रमा के साथ युति 6ठे भाव में, देखिए बहुत अच्छी तो नहीं कही गई है, कुछ चीज़ों के लिए अच्छी है लेकिन हाँ हेल्थ के लिए मामले में अच्छी नहीं है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। कोई भी ट्रैवल आप कर रहे हैं तो वो आपके अंदर थोड़ी झुंझलाहट पैदा कर सकती है। ट्रैवल इस समय अवधि में आपको थोड़ा गुस्से में, आपको झल्लाहट में लेकर आ सकता है। और जो ये स्थिति है यहाँ आप अपने जो विचार है ना, अपने विचार पर आप काम करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ में कुछ आपके जो पेंडिंग वर्क हैं, जो आप जो काम कर रहे थे आपने उनको बीच में छोड़ दिया था और अब आप सोच रहे हैं उनको पूरा करने के बारे में, तो उनको पूरा भी आप कर सकते हैं। इस समय अवधि में आप जो भी काम करते हैं उसमें आप बहुत उत्साही रहेंगे और आपका दृष्टिकोण भी एकदम क्लियर रहेगा। भविष्य की कार्य योजना को शुरू करने के लिए ये दोनों दिन अच्छे हैं। जो आपने योजनाएं बनाई हैं, उन पर अमल करना चाहते हैं, उन पर आप काम कर सकते हैं। देखिए, इस टाइम पीरियड में ना सहनशीलता सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर सहनशीलता आपके अंदर है तब आप अपने दिन को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, अपनी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं और फिर दिन का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर सहनशीलता में कुछ कमी आती है तो आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। कॉम्पिटिटर आपके होंगे, उन कॉम्पिटिटर के सामने आप हो सकता है थोड़ा गुस्से में आ जाएं, तो वहाँ आपको अपनी स्थितियों को संभालने की आवश्यकता होगी। बाकी करियर के क्षेत्र में वृद्धि का संकेत बना हुआ है। आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। वैसे तो 7 जून का दिन रविवार का दिन है, काफ़ी लोग हैं जिनके लिए छुट्टी का दिन होगा, लेकिन सबके लिए नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ सबके लिए नहीं है। दुकानदारी है, बिजनेस है, आपका कोई शॉप, आपका कोई किसी भी तरह का आप काम ऐसा करते हैं तो उनमें छुट्टी नहीं है। तो क्या पता किस दिशा में कोई नया मौका मिल जाए या फिर कौन कहाँ आप पर नज़र लगाए बैठा हो। इसलिए जब भी आप काम कर रहे हैं हर समय अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें। अपॉर्चुनिटी कभी कभी ऐसे ही आ जाती है। अब शुभ समाचार आपके लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपने बहुत मेहनत भी की है और शुभ समाचार आपको तभी मिला है तो उसकी खुशी मनाने का मौका भी आपको मिलेगा। कुछ अपने पेंडिंग जो बिल हैं उनको चुकाने का भी ये समय है। किसी तरह का आपने उधार लिया था उसको चुकाने का भी ये है क्योंकि 6ठा घर जो है रोग रिपु ऋण का है, तो उधार चुकाने का, अपने पेंडिंग बिल्स को पे करने का ऐसा समय है। और इस दौरान आप अपने भविष्य में आमदनी के कुछ उपाय करने की कोशिश भी करने वाले हैं, यानी ऐसा सोच विचार आप कर सकते हैं। यहाँ से चंद्रमा की और राहु की दृष्टि 12वें घर पर है जो कि सिंह राशि है।
तो घर परिवार में किसी की हेल्थ हो सकता है थोड़ी बहुत प्रभावित हो जाए। तो कोई बड़ा सदस्य घर का, तो उनकी हेल्थ हो सकता है थोड़ी बहुत प्रभावित हो, तो थोड़ा सा उनके लिए भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा देखिए, मित्रों का जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। आपके मित्र आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले होंगे, या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसमें साथ देने वाले होंगे। जो मन में इच्छाएं चल रही हैं उन इच्छाओं पर आप काम करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इच्छाएं पूरी होंगी, उन इच्छाओं के लिए आप काम करेंगे। हालांकि वे पूरी होंगे, लेकिन इन 2 दिनों में तो नहीं होंगी। इन 2 दिनों में तो आपको चीज़ों पर ध्यान रखना है। पारिवारिक स्थितियाँ बहुत शानदार हैं, और एक व्यापार करने वाले लोगों के लिए स्थितियाँ जो हैं वो अच्छी बनी हुई हैं, और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस दौरान किसी पुराने दोस्त से अचानक से मुलाकात हो जाएगी, जिसके चलते आप कुछ पुरानी खुशनुमा यादों को एक बार फिर से ताज़ा कर पाएंगे। घर के छोटे सदस्य हैं, उनके साथ किसी शॉपिंग मॉल जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, कहीं टहलने जा सकते हैं, तो उनके साथ अच्छा वक्त बीतेगा। अगर हम रिश्तों की बात करें तो प्रेम जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो, दोनों ही बहुत शानदार हैं। किसी ट्रैवल पर जा सकते हैं, कहीं छोटा मोटा ट्रैवल कर सकते हैं। आपके जीवन साथी को कोई बहुत ही सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। हो सकता है वो उनके करियर से जुड़ी हो, या हो सकता है किसी निजी जीवन किसी तरह की, लेकिन हाँ, खुशखबरी मिलने का बड़ा ज़बरदस्त योग बना हुआ है। इस दौरान जो इस राशि के लोग हैं ना, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी अजनबी से मुलाकात आपको बहुत अच्छे अनुभव करा सकती है। और जब हम प्रेम जीवन की बात करते हैं तो प्रेम जीवन के मामले में ये दिन आपको बहुत शानदार समय आपका बनाने वाले हैं। ये समय अपने घर में रहकर भी आप काफ़ी अच्छा वक्त बिता सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ प्रकट करें, उसके लिए उत्तम दिन है। और जिनकी लोगों की अभी अभी शादी हुई है, वो पहले की तरह थोड़ा डेटिंग पर जाने की सोचें। उबाऊ समय अगर आपको लग रहा है तो उसको उबाऊ होने से आप खुद बचा सकते हैं। कई बार हमें लगता है रिलेशन उबाऊ हो गए, लेकिन उसको बचा भी आप ही सकते हैं, क्योंकि वो आप ही ने उबाऊ किया है। तो थोड़ा सा उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। शिक्षा की हम बात कर लेते हैं, तो शिक्षा के मामले में देखिए, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो इस समय में अपना जो मन है ना, उसको पढ़ाई पर ना लगा पाएं। इधर उधर की बातों में ज़्यादा हो, बेकार का थॉट प्रोसेस हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाए। तो आपको कोशिश करनी है, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह आपको करना है, ताकि आप अपना जो माइंड है उसको स्टेबल कर सकें और अपनी पढ़ाई पर लगा सकें। और देखिए, सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है, और यहाँ शुक्र का भी परिवर्तन है, और शुक्र 11वें घर में भी आए हैं, साथ में गुरु भी आए हैं। तो हालांकि ये जो गोचर है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, चीज़ों को पूरा करने का काम करेगा। आप सूर्य को अर्घ्य दें, ज़रूरतमंद लोगों को कुछ मीठी चीज़ों का आप मीठा पानी पिला सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।